नमस्कार, पीडिया कम्युनिकेशन की डिजिटल पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में प्रिंटर की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने कीबोर्ड माउस की चर्चा की थी और आज का हमारा टॉपिक प्रिंटर का है। उससे पहले कि हम लोग प्रिंटर की चर्चा करें, प्रिंटर के ऊपर डिस्कस करें, आपसे एक निवेदन है कि यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने लाइक की मदद से या कमेंट्स की मदद से ये हमें डिसीजन दे, हमें ये बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक्स के ऊपर। प्रिंटर आप सभी देखे होंगे। प्रिंटर क्या होता है कि प्रिंटर एक कंप्यूटर से अटेस्टेड, कंप्यूटर से जुड़ के कंप्यूटर के सॉफ्ट कॉपी को, सॉफ्ट डाटा को किसी पेपर के माध्यम से हार्ड डाटा में बदलने वाली एक डिवाइस होती है। अब प्रिंटर, अलग अलग तरह के प्रिंटर होते हैं। तो सबसे पहले प्रिंटर की और डीपली जानकारी लेते हैं। देखिए, प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है। हमने आपको इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया था कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट क्या होता है। तो उसी तरह से आउटपुट प्रिंटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस के ही अंतर्गत आता है। और ये ऑनलाइन इसी लिए कहा जाता है, जैसे कि वैसे हम प्रिंटर को दोनों तरह से रख सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन भी। चूँकि यदि कंप्यूटर से प्रिंटर को निकाल देते हैं तो अभी तो वाईफाई वगैरह वाईफाई के जरिए का ब्लूटूथ के माध्यम से बहुत सारे, या क्लाउड प्रिंट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे तकनीकी आ गए हैं कि यदि प्रिंटर कनेक्ट नहीं है हमारे सिस्टम से वायर के माध्यम से, फिर भी हम प्रिंट उससे कर सकते हैं। तो प्रिंटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हमारे सिस्टम में मिलके काम करता है। तो मेनली ये क्या होती है, जो पहले की प्रिंटर्स थी वो ऑनलाइन, मुख्य रूप से ऑनलाइन प्रिंटर डिवाइस थी, क्योंकि जब तक वायर हम अपने सिस्टम से इंसर्ट नहीं करते प्रिंटर को और सिस्टम से वायर के जरिए कनेक्ट नहीं करते, तब तक हमारा प्रिंटर काम नहीं कर पाता, प्रिंट आउट नहीं दे पाता था। तो इसीलिए ये चूँकि पुराना फाइल है, इसके वजह से इसमें इस तरह के दिया हुआ। इसमें क्या होता है, आउटपुट को कागज़ पर छापकर प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, कागज़ पे छाप के प्रस्तुत किया जाता है। वैसे तो अब बहुत तरह के पेपर्स भी आ गए, पीवीसी पे भी छपने लगा है। तो सिर्फ कागज़ ही नहीं कहें, किसी भी डाटा को जब आप किसी हार्ड पेज पे, हार्ड कॉपी पे प्रिंट करके उसको हार्ड रूप में देना चाह रहे हैं तो वो प्रिंटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा कंप्यूटर के संकेतों को प्राकृतिक भाषा, हिंदी, इंग्लिश या किसी भी भाषा में हो, उसको आप कागज़ पे, पेपर पे या किसी हार्ड पेज पे उसको प्रिंट आउट, हार्ड कॉपी उसका ले सकते हैं। तो कंप्यूटर मेनली यदि प्रिंटर की बात करें तो क्या होगा, प्रिंटर एक ऐसा ऑनलाइन या ऑफलाइन डिवाइस है जो हमारे डाटा को हार्ड कॉपी में हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। किसी पेपर या किसी कार्ड या किसी हार्ड कॉपी पे हमारे सामने प्रस्तुत करने में काम आता है। तो प्रिंटर मुख्य रूप से देखिए, प्रिंटर क्या कह रहा है कि यहाँ पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आधार पे प्रिंटर दो भागों में, दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर को भी दो भागों में बांट दिया है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और सॉलिड प्रिंटर। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को इंकजेट और लेजर प्रिंटर में डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से प्रिंटर मुख्य रूप से दो प्रकार के, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जानते हैं कि हम इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। सबसे पहले हम इस चीज को जान लेते हैं। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर कहता है वे प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ करते हैं, इसलिए इसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। अब प्रिंटिंग करते समय जो प्रिंटर आवाज़ करता हो उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रिंटर इम्पैक्ट में हो गया, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और सॉलिड प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या है, कहता है यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इनके प्रिंट हैंड में पिनों का एक मैट्रिक्स होता है। इन पिनों के रिबन से टकराने से कागज पर प्रिंटिंग होता है। इसमें छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर अक्षरों का निर्माण होता है। इसे प्रिंटिंग हेड में 9,
14, 18 या 24 पिनों का हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। देखिए डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डॉट का मतलब सभी जानते हैं, डॉट बोलने से ही हो जाता है बिंदु। मतलब जब हम कुछ टाइप करते हैं और उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो सॉलिड प्रिंट नहीं हो कि डॉट डॉट में प्रिंट हो जाता है। जैसे यदि आप ए लिखना चाहते हैं तो डॉट 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 करके ए जैसा बना हुआ होता है। तो कुछ वैसे प्रिंटर्स होते हैं जो डॉट 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 मैट्रिक्स के आधार पे काम करती है और किसी भी लेटर को डॉट डॉट करके वो प्रिंट करते हैं। डॉट डॉट इसीलिए उसमें डालते हैं क्योंकि उसमें पिन लगे होते हैं, अलग अलग पिन होते हैं और वो पिन जो हमारे डाटा के अनुसार निर्देशित होता है और उस पिन से इंक हमारे पेपर पे छपते हैं जिससे वो डॉट डॉट आ जाता है। तो इसलिए उस प्रिंटर को हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। अब डॉट मैट्रिक प्रिंटर को भी दो भागों में बांट दिया गया। पहला हमारा ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंटिंग, इसमें सामान्य छपाई होती है, और दूसरा नियर लेजर क्वालिटी प्रिंटिंग। इस प्रिंटर में अक्षरों को 2 बार छापा जाता है, इनकी प्रिंटिंग गति धीमी होती है। तो दो तरह के जब डॉट मैट्रिक प्रिंटर दो प्रकार के, ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंटिंग और नियर लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग। तो नियर लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग में चूंकि उसको 2 बार छापना होता है तो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, और ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंटिंग में क्या होता है, सामान्य छपाई होती है। इस तरह के जो प्रिंटर, ये हमारा ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंटर है। अगला हमारा है सॉलिड प्रिंटर। सॉलिड प्रिंटर क्या है, कहता है डेजी व्हील प्रिंटर भी इसको कह सकते हैं, या सॉलिड प्रिंटर। यह एक ठोस मुद्रा अक्षर या सॉलिड फ्रंट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजी व्हील इसीलिए पड़ा क्योंकि इसके प्रिंटिंग हेड आकृति गुलबहार फूल डेजी के समान होता है। देखिए सॉलिड प्रिंटर कह सकते हैं, या उसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहिए या डेजी व्हील प्रिंटर कहिए, तीनों सेम बात होती है। अब डेजी व्हील इसका इसीलिए नाम रखा गया क्योंकि इनके जो हेड होते हैं, प्रिंटिंग हेड होते हैं, प्रिंटर में एक हेड होता है जिसमें इंक जाके वहाँ से छपाई करता है। तो वो हेड, प्रिंटर के जो हेड होते हैं वो डेजी फूल के जैसा होता है, जिसकी वजह से इसे डेजी व्हील प्रिंटर भी कहा जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, इसलिए इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और स्पष्टता अच्छी होती है, इसलिए इसका प्रयोग पत्र छापने के लिए किया जाता है। डेजी व्हील चूंकि स्लो मोशन की प्रिंटर है, स्लो प्रिंटिंग करती है, इसलिए इसमें इंक जो है डीपली प्रिंट होता है, क्वालिटी इसकी अच्छी होती है। इसलिए सामान्य तौर पे हम लोग जो प्रिंटर यूज करते हैं उसमें डेजी व्हील या सॉलिड प्रिंटर का ही यूज करते हैं। ये इस तरह का प्रिंटर, ये हमारा अब ये हो गया हमारा लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर को 3 भागों में बांट दिया गया है। लाइन प्रिंटर क्या है, जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता हो। इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं या लाइन प्रिंटर होते हैं। लाइन प्रिंटर को भी 3 भागों में बांट दिया गया। चेन प्रिंटर, तो इस प्रिंटर में एक चेन होती है जिसे प्रिंटिंग चेन कहते हैं, और इस पर ठोस अक्षर छिपे होते हैं। इसमें हैमर होता है जो कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित होते हैं। चेन के बार बार पूरा घूमने से एक लाइन प्रिंट हो जाती है। इसमें स्पष्ट एवं तेज प्रिंटिंग होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारा 2 प्रिंटर आता है, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, कहता है इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें एक नोजल से कागज पर स्याही की बिंदु की बौछार करके कैरेक्टर और चित्रों की छपाई की जाती है। सामान्यतः हम लोग जो भी प्रिंटर यूज करते हैं ये इंकजेट या डेस्कजेट ही होता है, या लेजरजेट ही प्रिंटर होता है। वर्तमान की प्रिंटर, प्रिंटिंग हेड के नोजल में स्याही की बूंदों की चार्ज करके कागज पर उचित दिशा में छापा जाता है, छोड़ा जाता है। इस प्रिंटर का प्रिंट आउट अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट से मिलकर होता है। अब देखिए इंकजेट किस तरह से वर्क करता है। इंकजेट मतलब इंक से चलने वाला, और इसमें एक हेड होता है।
हेड, अभी तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के प्रिंटर्स आ गए हैं। तो प्रिंटर में हेड होता है, हेड में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो जब कंप्यूटर से हम कमांड देते हैं अपने प्रिंटर को, तो प्रिंटर में एक प्रेशर बनता है, पाइप की मदद से उस हेड में प्रेशर बनता है और हमारे डाटा के अनुकूल उस छिद्र से इंक हमारे पेज पे प्रिंट होते हैं। तो छोटे छोटे छिद्रों से, जब बहुत सारे छोटे छोटे छिद्रों से बहुत ज़्यादा इंक प्रिंट होता है, तो वो सभी आपस में मिलकर के एक अच्छे अक्षर या अच्छे चित्र का निर्माण कर देती है। तो इस तरह से हमारा प्रिंटर जो है, इंकजेट प्रिंटर जो है, काफ़ी बेहद होता है। डॉट प्रिंटर से, डॉट में आपने जब भी प्रिंटिंग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे प्रिंटिंग, तो डॉट 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 करके प्रिंट होता है। यदि ए लिखना है तो डॉट 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 ए बना होगा, बी डॉट 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 बी बना होगा, डॉट डॉट से। लेकिन एक लाइन से, जैसे सामान्य हम लोग हैंड राइटिंग करते हैं, और उसी तरह के लाइन से, एक लाइन से जो छपने का काम होता है, वो हमारा इंकजेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर या डेस्क जेट प्रिंटर में होता है। प्रिंटिंग हेड का नोजल होता है ना। रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं, नीला, लाल, पीला और काला। देखिए, सामान्य जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं, अधिक कलर प्रिंटर करना होता है तो 4 टैंक होते हैं उसमें। लेकिन अभी बहुत सारे प्रिंटर आ गए हमारे जिसमें 5 टैंक होते हैं या 7 टैंक होते हैं। तो जितने अच्छे क्वालिटी का प्रिंटर लेंगे उतनी अच्छी टैंक होती हैं। जिससे हमारा L805 एक इप्सन का आता है, तो उसमें शायद 7 टैंक होता है, जो कि प्रिंटिंग क्वालिटी को बहुत ही मस्त करता है। कलर प्रिंटिंग के लिए बहुत बेहद अच्छा प्रिंटर होता है। तो हमारा जो इंकजेट होता है, ये दोनों तरह से प्रिंट करता है। ब्लैक एंड वाइट भी आप ले सकते हैं और कलर भी ले सकते हैं। तो कलर में प्रिंट के लिए इसमें अलग अलग टैंक होता है, नील, जो कि अलग अलग रंगों के लिए मेनली 4 तरह का टैंक होता है, नीला, लाल, काला और पीला, है ना। ये 4 तरह का होता है। इस प्रिंटर का मुख्य समस्या है कि प्रिंट हेड में इंक क्लोनिंग हो जाती है। यदि इससे कुछ समय तक प्रिंट ना करें तो इसके नोजल के मुहाने पर स्याही जम जाती है, इससे इंक छिद्र बंद हो जाते हैं। इस समस्या को इंक क्लोनिंग कहा जाता है। आजकल इस समस्या का हल कर लिया गया है। इसके अलावा इस प्रिंटर की प्रिंटिंग पर यदि नमी आ जाए तो इंक फैल जाती है। देखिए, अब डॉट प्रिंटर में और ये हमारा इंकजेट में क्या डिफरेंट होता है, क्या होता है। इंकजेट प्रिंटर में यदि हम प्रिंटर को कई दिनों तक यूज नहीं करें तो उसके हेड के जो मुंह पे इंक होता था वो पहले जम जाता था। लेकिन अभी इंक की क्वालिटी थोड़ा सा चेंज हो गई है, या प्रिंटर का बनावट चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी के वजह से अब ये इंक जमने की जो समस्या थी वो समाप्त हो गई। और समस्या, अब दूसरी समस्या क्या है कि जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है, यदि वो प्रिंट आउट हो जाते हैं और उसमें किसी तरह की नमी आ जाए, पानी गिर जाए या थोड़ी सी भी नमी आ जाए तो वो इंक फैल जाता है। लेकिन इस तरह की बातें डॉट प्रिंटर वगैरह में नहीं थी। क्वालिटी प्रायः 300 DPI डॉट पर इंच, 300 DPI डॉट पर इंच, जिसको DPI को हम लोग डॉट पर इंच बोलते हैं। ये क्वालिटी, DPI क्या होता है, प्रिंटर की प्रिंटिंग की क्वालिटी होती है। हम जितनी ज़्यादा क्वालिटी में प्रिंट करेंगे, DPI में प्रिंट करेंगे, हमारी प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो इस तरह से इंकजेट हमारा जो है वर्तमान समय का बहुत ही बेहद प्रिंटर है और ये सभी तरह के प्रिंटिंग के लिए माना जाता है, सभी तरह के प्रिंटिंग के लिए फेमस है। अगला हमारा है लेजर जेट। कहता है ये नॉन इंक पेज प्रिंटर होता है। लेजर जेट क्या होता है, ये नॉन इंकपैक्ट पेज प्रिंटर होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में 1970 के दशक में किया जा रहा है। पहले ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते थे। मेन फ्रेम कंप्यूटर के मैंने चर्चा की थी। मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। 1980 के दशक में इसकी कीमत $3000 थी और इसी समय इनका प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर में किया जाने लगा। आजकल यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रिंटर है क्योंकि इसकी प्रिंटिंग गति क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। जो हमारा लेजर जेट प्रिंटर होता है वो सिंगल ही प्रिंट करता है, मल्टीपल कलर उसमें नहीं होता है। और दूसरी बात, इसमें इंक नहीं होती है, पाउडर होता है इसमें। तो पाउडर की वजह से क्या होता है कि जब पानी इस पर पड़ते हैं तो इंक फैलने की भी बात नहीं होती है और प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है इनकी।
चूँकि मल्टीपल इंक नहीं होता है, इंक मिक्स नहीं करना पड़ता है, डॉट की क्वालिटी नहीं होती है, डायरेक्ट लाइन प्रिंट होती है इसमें। और डायरेक्ट लाइन प्रिंट होने की वजह से सिंगल कलर प्रिंट देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। लेज़र प्रिंटर में लेज़र किरण के द्वारा प्रिंट किया जाता है। आप देखिए, इससे पहले आप जो भी प्रिंटर देखे थे उसमें डॉट मैट्रिक्स था, इंक के माध्यम से होता था, उसमें प्रेशर के माध्यम से होता था। लेकिन अभी जो हमारा लेजर जेट प्रिंटर है, तो लेजर जेट प्रिंटर में क्या है, कहते हैं लेजर किरण के माध्यम से, है ना। लेजर किरण प्रिंटर में एक जैसे कमांड देते तो उसमें एक लेजर किरण बनता है, लेजर प्रकाश बनता है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो लेजर प्रिंटर हैं वो उसकी जो प्रिंटिंग होती है, पेपर काफ़ी हीट हो जाता है। ज़्यादा प्रिंट करते रहेंगे तो पेपर काफ़ी हीट निकलता है, और एक दो पेज भी निकालेंगे तो पेपर हीट निकलता है। जैसे हमारा HP का हो गया M1005 प्रिंटर, अभी जो सबसे लोकप्रिय प्रिंटर है, सभी के पास लगभग वो प्रिंटर होते हैं। तो ये लेजर जेट जो लेजर प्रिंटर जो होते हैं, ये प्रिंटर लेजर की मदद से, प्रकाश की मदद से, लेजर लाइट की मदद से काम करता है, और लेजर लाइट की मदद से ही उसमें जो इंक होते हैं, पाउडर इंक होते हैं, लिक्विड नहीं होता, इसमें पाउडर होता है। तो पाउडर वाले जो इंक होते हैं वो इंक हमारे पेज पे चिपक जाते हैं हीट की वजह से, जिससे क्या होता है, अक्षर बन जाता है, हमारा चित्र बन जाता है। और ये सिंगल प्रिंटिंग करता है, मल्टीपल इंक प्रिंटर नहीं करता है। जहाँ से परावर्तित होकर आउटपुट की या लेजर किरण लेंस द्वारा पुनः एक दर्पण पर फोकस की जाती है, जहाँ से परावर्तित होकर यह किरण ड्रम पर गिरती है। यह किरण ड्रम पर छपने वाली लाइन के रूप में डाला जाता है। देखिए, जब हम कमांड देते हैं अपने कंप्यूटर को, कमांड देने के बाद कंप्यूटर हमारे प्रिंटर को कमांड देती है, और प्रिंटर में क्या होता है, उसकी जो वर्तमान टेक्नोलॉजी होती है वहाँ से उस टेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये हमारा लेजर प्रिंटर में किस तरह की टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है, लेंस लगा हुआ होता है। लेंस पे क्या होता है कि विशेष जो लेजर लाइट जब फोकस करती है लेंस पे, तो वहाँ लेंस लाइट परिवर्तित होकर के हमारे प्रिंटर में जो ड्रम लगे होते हैं, उस ड्रम पे जो कमांड देते हैं वो कमांड प्रदर्शित होने लगता है, और उसी के अनुकूल वहाँ से ड्रम जब घूमता है तो उस स्थान पे उस तरह की जो प्रतिबिंब बनती है वो पेपर पे छपने लगता है। इससे आउटपुट कागज पर छप जाता है। यह आउटपुट अस्थाई होता है, इसको अस्थाई होता है। इसको अस्थाई करने के लिए इसको गर्म रोलर के बीच से गुजारा जाता है, जिससे यह प्रिंटिंग अस्थाई हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले अभी आपको बताया था कि जब हम लेजर प्रिंटर की मदद से कुछ प्रिंट करते हैं तो पेपर हमारा गर्म होता है, और एक हम लोग पाउडर का, डस्ट का यूज करते हैं, चूँकि लिक्विड का उसमें यूज नहीं होता है। तो जब पेपर पे किरण परिवर्तित होकर के, लेजर किरण परिवर्तित होकर के ड्रम के माध्यम से हमारे इंक जो हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट इंक जो होता है, जो पाउडर आउटपुट होता है, वो हमारे पेपर पे आ जाते हैं। और पेपर क्या होता है, पेपर रोलर के पास जाते हैं, रोलर उसको गर्म करके अस्थाई कर देता है, मतलब चिपका देता है। इससे पहले, रोलर से जाने से पहले वो इंक अस्थाई होता है, मतलब उसको आप हटा सकते हैं। लेकिन जब रोलर के पास चला जाता है तो रोलर उसको हीट करके अपने प्रेशर के माध्यम से उसको अस्थाई कर देता है, अर्थात स्थापित कर देता है। तो इस तरह से हमारा लेजर प्रिंटर क्या है, बेहद ही अच्छा होता है। इंकजेट और लेजर, ये दो प्रिंटर अभी वर्तमान समय में काफ़ी बेहद स्थिति में चल रही है, और इसी दोनों पे अच्छी तरह से काम भी हो रही है। अब थोड़ा सा इसके हार्डवेयर की चर्चा कर लेते हैं लेजर प्रिंटर की। कहता है अधिकतर लेजर प्रिंटर माइक्रो प्रोसेसर, रैम एंड रोम होते हैं। रोम में फॉन्ट एवं पेज को व्यवस्थित करने वाले प्रोग्राम होते हैं। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी 300 dpi से 600 dpi होती है, जबकि इंकजेट प्रिंटर की DPI 50 से या 100 dpi से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो हमारा लेजर जेट प्रिंटर होता है, मिनिमम इसमें 300 dpi में प्रिंट ले सकते हैं। इसके द्वारा रंगीन भी लिए जा सकते हैं। इनकी प्रिंटिंग गति अधिक होती है। इन गति को PPM में नापा जाता है। आजकल इनकी कीमत कम हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन कह रहा है इसके द्वारा क्या रंगीन भी प्रिंट लिया जाता है। तो मार्केट में इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप
उसको समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि सिंगल मल्टीपल कलर प्रिंट नहीं होता। अभी जो भी लेजर जेट प्रिंटर हमारे पास है सभी सिंगल प्रिंटिंग ही होता है अभी तक में। तो इस तरह की बातें अभी नहीं है कि इसके द्वारा रंगीन प्रिंटर, अभी रंगीन प्रिंट नहीं लिया जा सकता है। रंगीन प्रिंट लेने के लिए तब ले सकते हैं जब मल्टीपल कलर नहीं होगा, सिंगल कलर होगा। जैसे मैंने ब्लैक के जगह पे ब्लू, रेड ये इंक डाल दिए, ये डस्ट डाल दिए, तो ये संभव होता है। लेकिन मल्टीपल कलर हमारे लेजर प्रिंटर में प्रिंट नहीं हो पाता है। ये हमारा बेसिक लेजर प्रिंटर का स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे देख रहे हैं लेजर स्कैनर, स्कैनिंग यूनिट्स है। ये हमारे आउटपुट को स्कैन करके और यहाँ से क्या करता है, एक लेजर लाइट देता है हमारे लेंस पे, और लेंस यहाँ से परावर्तित होकर के ये लेजर लाइट जो है यहाँ से परावर्तित हो जाता है। टोनर देखिए, ये हमारा टोनर इस तरह से लगा होता है, कोरोना वायर और डिस्चार्ज लैम्प। तो इस तरह से ये हमारा लेजर प्रिंटर का एक अंदर का जो स्ट्रक्चर है, हार्डवेयर का जो स्ट्रक्चर है वो दिखा रहा है। इसी तरह से बहुत सारे प्रिंटर होते हैं। तो ये था आज का प्रिंटर से रिलेटेड कुछ जानकारी। हमारा ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट की मदद से ज़रूर बताएं। तो आज का क्लास बस इतना ही। जय हिंद।